Good evening everybody, good evening. ठीक है दोस्तों, सर अभी जब जा रहे थे तो गलती से सर से एंड मीटिंग का बटन दब गया। तो कभी भी ऐसा हो जाए तो आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। देखिए हमने तुरंत मैसेज कर दिया आपको, सेम लिंक से वापस मीटिंग चालू हो गई। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहा है? गुड इवनिंग। ओके श्रेयांश, ठीक है। श्रेयांश हमारा नंबर लिख लो तुम, और हमको मैसेज करना, व्हाट्सएप करना क्लास के बाद। 7666396932। ठीक है बेटा। हाँ पार्ट देखो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्त अपन। तो मैंने आपको देखिए अभी तक क्या किया, पार्ट हमसे पूछ रहा है कि एचसी वर्मा के बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात है पार्ट। आप पाओगे कि 12th के कुछ चैप्टर्स की एचसी वर्मा बहुत आसान है, ठीक है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। लेकिन दोस्त अभी हम 12वीं में जस्ट एंटर हुए हैं, हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी कंसेप्ट की हो जाएगी, तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा दिन है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए पूरा। फिर दूसरी किताब हमने जो भेजी है वो है डीसी पांडे, ठीक है। तो ऑफिशियली जो रिकमेंडेड होती है वो होती है एचसी वर्मा। तो एचसी वर्मा का होमवर्क मैं टाइमली आपको भेजता जाऊंगा, ठीक है। लेकिन जो डीसी पांडे हैं ये भी आप करो बच्चों। अगर आपकी डीसी पांडे भी चल रही है साथ साथ, आपको और करना है, तो मैं आपको सिंगेज की भी भेजते जाऊंगा सवाल, वीएम शर्मा, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये भी कर लेता है तो मैं और किताबों के उसके भेजूंगा। लेकिन ये जो यहाँ से आगे का लेवल है ये पर्सन टू पर्सन होगा, ठीक है। ऑफिशियली जो ग्रुप पे मैं होमवर्क दूंगा वो एचसी वर्मा का दूंगा। डीसी पांडे में भेज चुका हूँ, तो इससे थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर दो और इसकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज सॉल्व करो, ठीक है। फिर बाद में आप एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। और अगर जिसकी ये भी हो जा रही तो वो हमसे इसके पर्सनल अलग से पूछ सकते हैं। समझिए बेटा, अभी भी ब्लैक स्क्रीन है क्या? ओके थैंक यू। समझिए एक बार मेरे को जवाब दे दो। ओके शाबाश। आई समझिए बेटा, तुम वेटिंग रूम में थे, शायद लेट एंटर हुए थे इसलिए। आ जाओ आगे चलते हैं। यार हमको ना वो ये दर्शन अभी आ रहा है, देखो इतना लेट आएंगे तो कैसे चलेगा। आइए। अच्छा मैंने एपी और जीपी वाला सवाल दिया था होमवर्क क्लास में। तो कोई बच्चा ना मेरे को सवाल पर्सनल व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। मैं सवाल एक्चुअली कुछ डेटा अगर गड़बड़ हो जाए तो बच्चों को गलत चले जाएगा। तो एक बार ना सवाल मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भेज दूं। ओके ओके आ जाओ, आगे बढ़ रहे फिर हम। तो दोस्तों हम थे इंटीग्रेशन पर, हम उसी सीरीज को आज आगे बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए, एक रिंग है जिसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रेडियस आपको आर दिया है, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा नॉट साइन थीटा। कंप्लीट रिंग है, फुल रिंग है,
ठीक है, थीटा मेजर किया गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, पूरे रिंग पे टोटल चार्ज बताइए, कैलकुलेट टोटल चार्ज ऑन द रिंग। करिए, फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रिंग। आंसर आ जाए तो बताइएगा। बहुत टाइम लगा ना बच्चों, पूरी फुल रिंग है, फाइंड टोटल चार्ज ऑन द रिंग। ठीक है, प्रवीण का आंसर है 2r लैम्डा नॉट, सार्थक का है 4r लैम्डा नॉट, असील का 2 पाई r, सोना 2r लैम्डा नॉट, फोर का 2r लैम्डा नॉट। प्रवीण बेटा माइक बंद करो अपना। यार मेरे को क्यों लग रहा है गलत आ रहा है बच्चों का आंसर। आपने थीटा की लिमिट कहां से कहां लगाई, थीटा की लिमिट कहां से कहां लगाई, थीटा की लिमिट बताओ कहां से कहां लगाई। 0 से 360 करेक्ट, 0 से 2 पाई, तो उस हिसाब से तो गलत आ रहा है आंसर। प्रियांशु वॉइस नहीं आ रही क्या, वॉइस तो आ रही है, सबको आ रही है, वॉइस क्लियर है क्या मेरी। हाँ, खुश का सही आंसर है, प्रवीण का सही आंसर है। नहीं आ रही है क्या वॉइस, बाकी बच्चों को आ रही है, बस ईशा ईश्वा को नहीं आ रही है। हाँ 0 है आंसर। एक बार ईश्वा बेटा अपना माइक वो नेटवर्क चेक करना, प्रियांशु तुम भी नेटवर्क चेक करना, फिर मेरे को वापस बताना। आओ शुरू करते हैं। तो आंसर है टोटल चार्ज 0। देखो बच्चों, साइन थीटा एक्यूट एंगल पे पॉजिटिव होगा, फिर 90 से 180 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन 180 से 270 नेगेटिव, और 270 से 360 नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको करेंगे कैसे, हमने एलिमेंट लेना सीखा था रिंग में। हाँ ईश्वा को आ रही है, वेरी गुड ईश्वा, थैंक यू, वेरी गुड प्रियांशु, थैंक यू। आई, हमने एलिमेंट लेना सीखा था, आइए देखिए आगे बढ़ा रहे हैं। एलिमेंट हमने कैसे लिया, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट लिया था, याद है, ये थीटा एंगल पर डी थीटा, तो इसको एलिमेंट बोलेंगे कैसे हम, थीटा पर डी थीटा एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी लेंथ कितनी है dx। ठीक है, तो इसको अपन जूम करें एक बार, इसको आप एकदम जूम कर दो, जूम मतलब समझ रहे हो ना, एकदम जूम कर दो तो बड़ा दिखेगा आपको, तो ये आपको हो जाएगा dx और ये d थीटा। तो हमने dx सीखा था, dx को हमने लिखा था r d थीटा, क्लियर। फिर जो चार्ज है dq,
वो लीनियर चार्ज है रिंग में, तो लैम्डा dx, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट साइन थीटा और dx की जगह r d थीटा। तो बच्चों ये आ जाएगा लैम्डा नॉट r साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। लिमिट कहां से कहां, फुल रिंग है ना, तो 0 से पूरा 360 डिग्री यानी रेडियन में 0 से 2 पाई, आंसर आएगा 0। तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग है 0। क्यों? क्योंकि आधा हिस्सा पॉजिटिव है, आधा हिस्सा नेगेटिव। आइए कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। चलूं क्या मैं आगे? चलो आगे चल रहे, वेरी गुड, थैंक यू। अब क्योंकि आपने इतना लेट जवाब दिया, तो इससे मेरे को ये पता लग गया कि आपको ठीक है, आपको ये जो वैल्यूज हैं साइन थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन 0 से 90 डिग्री, 0 से 180 डिग्री साइन थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से 270 और 0 से 360 डिग्री, ये आपको डायरेक्ट याद नहीं है बच्चों, ये वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। साइन थीटा का ग्राफ होता है ऐसा, और इंटीग्रेशन मतलब एरिया। तो दोस्तों एक हिस्से का है ना, इसको अगर मैं पूरे ग्राफ को 4 हिस्सों में बांट दूं, तो 1 2 3 4, तो एक हिस्से का एरिया 1 होता है, ठीक है। तो 0 से 90 का 1, 0 से 180 दो एरिया कवर हो गए, तो 0 से 180 हो गया 2, 0 से 270। तो बच्चों ऊपर एरिया पॉजिटिव लेते, नीचे एरिया नेगेटिव, तो 1 प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2 माइनस 1 1, और 0 से 360 जितना एरिया ऊपर उतना एरिया नीचे यानी 0। ये याद होना चाहिए बच्चों, तुरंत याद होना चाहिए। जल्दी लिखो, अगली बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ गए? हटा दूं मैं? ओके चलो, तो ये ध्यान रखना बच्चों। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे को फटाफट तुरंत एकदम फास्ट cos थीटा के लिए बता। cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 टू 90, 0 टू 180, 0 टू 270 और 0 टू 360। इसका ग्राफ आपको पता है, जल्दी वैल्यूज बताओ इसकी। वेरी गुड माधव, सही आ गया। 0 टू 91, 0 टू 180, 0, 0 टू 270 -1, ये 0। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अगली बार ध्यान रखेंगे सब बच्चों। आओ आगे चलते हैं। तो मैंने ना एक आपको लिंक भेजी है रिकॉर्डेड लेक्चर्स की, तो सेम लिंक पर मैं वीडियोस आज का भी अपडेट करते जाऊंगा। तो एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस है, ठीक है। तो कुछ लेक्चर्स मिसिंग है, उसमें 2 या 3 लेक्चर्स मिसिंग है, लेकिन बाकी लेक्चर्स कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जैसे इंटीग्रेशन आपको रिवाइज करना हो, तो आप इंटीग्रेशन वाला लेक्चर फिर से देख सकते हो, तो उसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते जाऊंगा। आइए आगे चलते हैं। तो जैसे आज का लेक्चर आज रात तक ऐड होगा, ठीक है, ओके। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने
फोर्स कैलकुलेट किया था, एक रॉड और एक पॉइंट चार्ज है। अब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे एक रिंग, पूरी रिंग पे चार्ज दे दूंगा, हाफ रिंग है और रिंग के सेंटर पे एक दूसरा चार्ज रख दूंगा। ठीक है, तो फिर इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ, तो ये वाला कंसेप्ट सीखिएगा एकदम अच्छे से। तो सवाल है, एक हाफ रिंग है, ठीक है, जिसका लैम्डा आपको दिया, लैम्डा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको बोला है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अब आइए, सेंटर पे हमने एक और चार्ज रख दिया प्लस क्यू। तो आपसे पूछा इस हाफ रिंग और इस क्यू चार्ज के बीच में इंटरेक्शन का फोर्स बताइए। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप, एलिमेंट कौन सा लेंगे, सेम जैसा हमने एलिमेंट लिया ना अभी, वही एलिमेंट लेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट लेंगे। ठीक है, तो हमने थीटा पर एक छोटा सा डी थीटा एलिमेंट ले, इसकी लेंथ हो गई dx और dx को हमने लिखना सीखा है r d थीटा। ठीक है, तो थीटा में छोटा सा एलिमेंट किया d थीटा और dx, उसकी लेंथ dx को हमने लिखा r d थीटा। आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों के बीच में देखो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इस पे जो फोर्स है वो इस तरफ होगा F, ये F की वैल्यू कितनी होगी, K Q1। ठीक है, अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको स्मॉल क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, इस चार्ज को स्मॉल क्यू ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा K स्मॉल क्यू इनटू इसका चार्ज, इसके चार्ज को हमने क्या लिखना सीखा है, dq। तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है r स्क्वायर। ये हमने फोर्स इन दोनों के बीच का लिखा। यहां तक कुछ डाउट है किसी को? ओके, वेरी गुड। अब dq कैसे लिखते हैं अपन, dq हम लिखते हैं लैम्डा dx, तो लैम्डा dx की जगह आप लिखोगे r d थीटा, तो dq हमने लिखा लैम्डा r d थीटा। यहां तक सीख जाओ, अच्छे से लिख लो पूरा। चलिए बेटा आओ आगे चलते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम कभी भी, ठीक है, कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर हम कभी भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चों, तो हम ना सेम डायरेक्शन वालों को ही ऐड करते हैं। ठीक है, सेम सेम डायरेक्शन वालों को ऐड करते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करते हैं, तो इंटीग्रेशन होता है। अब सेम डायरेक्शन कैसे आएंगे, ये प्लस वाले का तो इधर आएगा, अगर ये प्लस लूं तो उसके कारण इधर आएगा फोर्स, इस प्लस के कारण इधर आएगा फोर्स, इस प्लस के कारण इधर आएगा फोर्स, तो हर एक फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में इंटीग्रेशन जब करते हैं तो कंपोनेंट्स लेके करते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे तो कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेट करेंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए। स्केलर में कंपोनेंट्स का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, स्केलर में कंपोनेंट्स का कोई रोल ही नहीं है। वेक्टर जब भी इंटीग्रेट करेंगे तो कंपोनेंट्स लेके करेंगे। आओ अब आगे चलते हैं, तो मैं कंपोनेंट लेना चालू कर रहा हूं। आ जाओ, तो फोर्स क्या लिखा के, बेटा कौन पूछ रहा है? दीपांशु पूछ रहा है फोर्स, एक बार फिर से बता दो। सिंपल है बेटा दीपांशु, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वह जो Q2 है वो अपना होगा DQ, ठीक है। अब देखो एंगल एक बार देखो, ये थीटा है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। अब इसका y कंपोनेंट लेते हैं पहले, y कंपोनेंट क्या आएगा, ठीक है, f का x कंपोनेंट आएगा f cos थीटा, और f का y कंपोनेंट कितना आएगा, f sin थीटा। क्लियर? तो फोर्स की वैल्यू रखता हूं k स्मॉल q, dq को भी रख देता हूं दोस्तों, तो k क्यूब dq को रख देता हूं लैम्डा dx, dx हो जाएगा r d थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो एक r कट जाएगा, तो k क्यूब लैम्डा अपॉन r इंटू d थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ बच्चों, ये फोर्स क्लियर है क्या सबको? अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, सारे सबके y कंपोनेंट नीचे आएंगे तो सबको इंटीग्रेट कर दो, तो आप लिखोगे k स्मॉल q लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा d थीटा। थीटा की लिमिट, थीटा की लिमिट 0 से शुरू होके बेटा पाई तक है, तो 0 से पाई 180 डिग्री। जल्दी आंसर बताओ इसका, 2। वेरी गुड, अभी सीखा, इसका इंटीग्रेशन 2 होता है। तो नेट फोर्स क्या मिला आपको बाय में, 2 kq लैम्डा बाय r, ये नेट फोर्स मिला इन बाय डायरेक्शन। ठीक है, हाँ सही बताता हूँ, और अपन करेंगे ना तो और आ जाएंगे। अभी देखो आइए, तो ये मैं हटा दे रहा हूँ 2kq लैम्डा बाय r, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। तो इस छोटी सी क्वांटिटी के कारण फोर्स इधर आया, ये थीटा, तो इस फोर्स का, ठीक है, x कंपोनेंट कितना होगा f cos थीटा, और y कंपोनेंट कितना होगा f sin थीटा। तो हमने y कंपोनेंट ले लिया f sin थीटा, वैल्यूज रखी, इंटीग्रेट किया, फिर हमको नेट फोर्स आया, तो नेट फोर्स आया इन y 2k स्मॉल q लैम्डा बाय r, ठीक है। अब देखो मैं x वाला जब करूंगा तो cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 180 कितना आ जाएगा बताओ, cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 180 0 आ जाएगा, तो x कंपोनेंट आप सॉल्व करना तो 0 आ जाएगा, f नेट इन x वो आ जाएगा 0, ठीक है। ये आपको फाइनली फोर्स मिल गया, ठीक है। अब देखना एक चीज समझना, ठीक है, एक चीज समझना, x में आप बिना सोचे समझे बस डायग्राम बता के बता सकते थे कि x कंपोनेंट 0 है, कैसे देखो, इसके कारण फोर्स इधर है, ठीक है। अब इसी का नाम सिमेट्रिक पॉइंट लो, इसका एकदम सिमेट्रिक पॉइंट लो,
इस पॉइंट के कारण, ठीक है, फोर्स इधर लिया मैंने, इसका सिमेट्रिक ये ले लेते हैं, तो इसके कारण फोर्स इधर आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो इन दोनों सिमेट्रिक पॉइंट्स के कारण एक गैप इधर, एक गैप इधर, इसका x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाना है, नेट तो y में ही बचेगा। तो आप ये बिना इंटीग्रेट किए भी सोच सकते थे कि x में तो नेट जीरो हो जाना है, कट जाना है, क्योंकि सिमेट्रिक वालों का कंपोनेंट कट जाएगा। वेरी गुड शिवांश, गौतम, माधव, समन्यु, प्रवीण, नुपुर, रोहित, हसील, प्रवीण, हसील, वेरी गुड, शाबाश। चलो मैं ये हटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब सवाल क्या है बच्चों, एक रिंग है, ठीक है, एक रिंग है और रिंग की एक्सिस जो होती है ना, वैसे आर पार बोर्ड जेड एक्सिस होती है, तो ऐसे रिंग की एक्सिस पे बाहर एक चार्ज रखा है, रिंग पूरी पॉजिटिव चार्ज है और रिंग की एक्सिस पे बाहर एक चार्ज रखा है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ और देखो बच्चों, जैसे ये एक हमारे पास रिंग है, इस रिंग में पूरा चार्ज लगा दिया और रिंग की जो एक्सिस है से बाहर आती हुई यहाँ पे चार्ज रखा है, ठीक है। अब ये आप ना फ्रंट व्यू देख रहे हो, अब मैं इसको ना टिल्ट कर रहा हूँ, तो अब आप साइड व्यू देखो, तो साइड व्यू जब देखोगे ना तो रिंग कैसी दिखेगी, रिंग को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। एक बार ये आपको ज्योमेट्री समझनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री, कई बार रिपीट होती है, ठीक है। तो ये रिंग ऐसे थी, ये फ्रंट व्यू, इसको ऐसे टिल्ट करके ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका साइड व्यू है, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें x डिस्टेंस दूरी पे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, स्मॉल क्यू ले लेते हैं, ठीक है। आ जाओ, फिर ये जो टोटल चार्ज है रिंग पे, टोटल चार्ज ऑन रिंग, वो है प्लस क्यू, आपको गिवन है कैपिटल क्यू, और लैम्डा यूनिफॉर्म है, लैम्डा भी आपको गिवन है, ठीक है। अब जब टोटल चार्ज क्यू में लैम्डा गिवन है, तो लैम्डा और क्यू में यूनिफॉर्म है लैम्डा, तो रिलेशन क्या होगा, हमने बोला था कि जब लैम्डा यूनिफॉर्म हो तो आप इसको टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लिख सकते हो, तो लैम्डा को आप लिख सकते हो कैपिटल क्यू अपॉन टोटल लेंथ है 2 पाई आर, रेडियस आर है, ये गिवन है, ठीक है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। आइए अब आगे चलते हैं, तो मैं ये हिस्सा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लिया होगा आपने पूरा। तो रिंग के बारे में आपको क्या जानकारी दी है, रिंग के बारे में जानकारी दी कैपिटल क्यू, रेडियस आर, लैम्डा, लैम्डा। अब आपको बोला है कि इस रिंग और इस चार्ज के कारण जो इंटरेक्शन फोर्स है वो फोर्स निकालिए, फोर्स निकालिए, रिंग और चार्ज के कारण फोर्स। आइए शुरू कर, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एक बॉडी है ना, बॉडी और पॉइंट के बीच में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इसमें ऊपर वाला टॉप का एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देखने में आसानी होगी। आप तो टॉप का एलिमेंट दिया, इसका छोटा सा चार्ज हो गया डी क्यू, ठीक है, इसके बीच में फोर्स क्या होगा, एफ के Q1 लिखा है स्मॉल क्यू इंटू Q2 डी क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो होगा कितना, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस इनको ज्वाइन करने का, तो आपको मिलेगा फोर्स k स्मॉल q इनटू dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट हट गया, ये आपको f की वैल्यू मिली। यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो, जल्दी लिख लो फिर मैं हटा रहा हूं। बिल्कुल सही है शिवांश, आओ आगे चलते हैं। आइए फिर नेक्स्ट, अब फोर्स का डायरेक्शन देखो, तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो फोर्स इस पे इस तरफ लगेगा, ठीक है। अब देखो ये अगर एंगल थीटा मान लूं, ये थीटा, ठीक है, तो ये कॉस कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट और ये साइन कंपोनेंट, ठीक है। आ जाइए, कैसे करें फिर, तो x कंपोनेंट इंटीग्रेट करो कि y करूं, ये पहले सोचते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने अभी आपको सिखाया कि इसका सिमेट्रिक पॉइंट भी मान लो, तो इसका ठीक डायगोनली अपोजिट पॉइंट मान लेते हैं, इसके कारण जो फोर्स होगा वो रिपल्शन ऐसा होगा F। अब देखो दोनों के x कंपोनेंट तो जुड़ जाएंगे, दोनों के x कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, लेकिन दोनों के जो y कंपोनेंट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसीलिए y कंपोनेंट इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x कंपोनेंट इंटीग्रेट करेंगे। तो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट लेके हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमको सिर्फ x कंपोनेंट ही इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आ जाओ, तो इसका x कंपोनेंट कितना हो जाएगा, हो जाएगा f cos थीटा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, तो f कितना था, k स्मॉल q dq अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू cos थीटा, cos थीटा को आप क्या लिखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, इस ट्रायंगल में देखो बेस क्या है, ठीक है। बेस आपको देंगे x अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको, k स्मॉल q x इंटू डी क्यू अपॉन, ये देखो ये पावर वन और इसकी पावर हाफ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन प्लस हाफ 3/2। देखिए अभी तक हमने क्या किया, यहां तक समझ आया कि नहीं, किसी को यहां तक कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। ओके, ओके वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक्स आपको गिवन है, ये डिस्टेंस गिवन रहेगी, कितनी डिस्टेंस पे पार्टिकल, आर जो है वो भी गिवन है कांस्टेंट, यानी एक्स भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, यानी इस पूरी कहानी में सभी तो कांस्टेंट है सिवाय डी क्यू के, तो जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा इंटीग्रेशन डी क्यू का, तो ये होगा इंटीग्रेशन। अब तो डी क्यू का इंटीग्रेशन, ये तो देखो बचपन में सीखा ही है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो dq का इंटीग्रेशन होगा q, dq dq dq, यानी ये छोटे 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 जो चार्ज पार्टिकल है सबका चार्ज का सम, यानी dq का इंटीग्रेशन आएगा, ध्यान रखेंगे टोटल चार्ज, dq का इंटीग्रेशन आएगा टोटल चार्ज,
तो ये आपको मिलेगा कैपिटल क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन टोटल चार्ज क्यू, तो आपको क्या मिला, के क्यू क्यू इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये आपको नेट फोर्स मिला बिटवीन रिंग एंड चार्ज पार्टिकल। ये आपको नेट फोर्स मिला बिटवीन रिंग एंड चार्ज पार्टिकल। वेरी गुड शिवांश, अच्छे से समझो दोस्तों। देखो हमने cos थीटा को इंटीग्रेट नहीं किया, थीटा में नहीं किया हमने इंटीग्रेट, क्योंकि यहाँ पे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यों आ जाता है, आसान हो जाता है ऐसे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिएगा बच्चों। नहीं पार्ट, फिर y कंपोनेंट इस तरीके से जीरो नहीं आएगा, फिर y कंपोनेंट के लिए आपको डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट से सोचना था। ये तो हमको पता था x कंपोनेंट ही है, तो इसीलिए बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो गया। आइए, और किसी का कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी इंटीग्रेशन के सवाल हैं बार बार करेंगे, एक ही चीज बार बार करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगी हमेशा के लिए, तो बार बार करिएगा। हाँ पार्ट अभी लेंगे लेंगे। तो एक और मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं बच्चों, फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो सेम इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन तब मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये सेम इंटीग्रेशन होगा फील्ड में, तब नहीं करवाऊंगा, तब डायरेक्ट मैं फोर्स की वैल्यू यूज करूंगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इंटीग्रेशन कर लो, अभी कुछ डाउट तो भी सीख लो। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा कि वेक्टर का इंटीग्रेशन हमेशा कंपोनेंट लेके करेंगे, कंपोनेंट, ठीक है। देखो मैं फिर से बता दूं, इंटीग्रेशन वाले सवाल बच्चे दूर भागते हैं उससे, अपने को दूर नहीं भागना बेटा, किसी को, अपने को बार बार करना है प्रैक्टिस, अच्छे से समझना है। नहीं समझ आए वीडियो की रिकॉर्डिंग फिर से देखनी है, फिर नहीं समझ में आए तो मेरे से फोन लगा के फिर से समझना है, ठीक है। लेकिन दूर नहीं भागना है ऐसे सवालों से। तो वेक्टर का इंटीग्रेशन कंपोनेंट लेके करना है, स्केलर में कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती इंटीग्रेशन। आइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। आई सॉरी आई
चलो देखो बच्चों, तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि फोर्स का ये मैग्नीट्यूड लेते थे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इनके बीच का फोर्स निकालना है तो चार्ज हम साइन के साथ नहीं रखते थे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखते थे, सिर्फ हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड निकालते थे फोर्स का Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और इस पे जब हम एफबीडी बनाते हैं तो हम फोर्स का डायरेक्शन दिखा देते हैं कि इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम साइन में कुछ नहीं रखते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते थे और डायरेक्शन खुद से दिखाते थे, और इस पे इधर लगेगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हम आई कैप जे कैप में खेलने वाले, वेक्टर में खेलेंगे। आइए अब समझिएगा, तो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये Q1 बोल देता हूं, ये प्लस Q2 चार्ज, ठीक है। तो इनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो दोस्तों सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, ठीक है। तो हमको डायरेक्शन कैसे करेंगे, वेक्टर में बताना है, तो वेक्टर यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। तो इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको, क्या आप किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। हम किसी भी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। जैसे 5 आई कैप, तो 5 हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया उसका यूनिट वेक्टर। जैसे 10 जे कैप, तो 10 हो गया मैग्नीट्यूड, जे कैप हो गया उसका यूनिट वेक्टर। तो जैसे ए वेक्टर मान लो, तो ए वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ए यानी उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर के सिंबल पे ए कैप लगाते हैं, इनटू ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए, किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड तो उसकी वैल्यू बता रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू, यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट वेक्टर जो उसका डायरेक्शन बता रहा है, इसको लिख लो अच्छे से। इसमें कुछ डाउट है तो पूछना। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, तो फोर्स का वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर देखो कैसे लिखें, तो मान लीजिए इस चार्ज पे आपको फोर्स बताना है, तो किधर है इस पे फोर्स, इस तरह, ठीक है। यानी ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपको वेक्टर याद हो तो आप इस डायरेक्शन को बोल सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज 2 विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज 1, ठीक है। इसको आप सिंबल में ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इस वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। अब हमको क्या बताना है, k q1 q2 को लास्ट में मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा r कैप 2 1, ठीक है, r कैप 2 1। तो आप लिखोगे इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जो फोर्स का वेक्टर फॉर्म है वो मैं लिख रहा हूं k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये पूरा वेक्टर फॉर्मेट हुआ फोर्स। बताइए समझ आया कि नहीं?
आ जाओ, अब थोड़ी सी चर्चा इस पे करते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 पे। आ जाओ, जैसे सिंपल सा मैं एक आपको बता देता हूँ, एक पॉइंट है, चार्ज बन रखा है इस पे, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, ठीक है, एक चार्ज 2 रखा है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट है 5,6। अब दोनों मान लीजिए प्लस और प्लस है, तो चार्ज Q2 पे फोर्स किधर लगेगा, इस लाइन को ज्वाइन करने पे देखेंगे आपकी फोर्स का डायरेक्शन ये हो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन ऑफ 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर 5i प्लस 6j माइनस इसका पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 4j। तो हमको क्या मिला, 5 माइनस 3 करेंगे तो मिलेगा 2i प्लस 6 माइनस 4 करेंगे तो मिलेगा 2j। तो ये हमको मिला पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कि आपने वेक्टर में पढ़ा है अच्छे से। लिख लो बेटा इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आ जाओ आगे चलते हैं। आइए, तो देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर को हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, और ये मैग्नीट्यूड है 2 1 के बीच की दूरी, दोनों चार्ज के बीच की दूरी। तो यहाँ पे अपना यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, r नीचे ले जाके पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r, इसको ऐसे लिख दीजिए। बेटा घबराना मत, किसी को कुछ अजीबोगरीब लग रहा हो, डाउट पूछना है तो पूछ लेना। ओके शाबाश, किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखो ये जो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो यूनिट वेक्टर की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन में मॉड आर मतलब आर ही है, तो आर इंटू आर क्या हो गया, आर क्यूब। तो जो फोर्स का हमको इसके टर्म्स में फॉर्मूला मिला वो मिला के Q1 Q2 अपॉन में R क्यूब इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये हमको फोर्स का फॉर्मूला मिला है। अब ये फोर्स किस पे देखा अपन ने, चार्ज 2 पे देखा है, तो ऑन चार्ज 2 Q2 1, ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हो गया। इसको डब्बे में डालिए, अच्छे से स्टार लगाइए, ध्यान रखिए ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ये यूनिट वेक्टर के टर्म्स में और ये पोजीशन वेक्टर के टर्म्स। आइए, अब ये फॉर्मूला यूज करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि चार्ज भी साइन के साथ रखोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू लिखोगे, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू लिखोगे।
इसको लिख दो साइड में कि कीप वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। इस फॉर्मूला में कीप वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन, इस फॉर्मूला में कीप वैल्यू ऑफ चार्ज विद साइन। आई, अब आपको मैं दो चार्ज दे देता हूँ। एक चार्ज है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1,2। दूसरा चार्ज है Q इसके कोऑर्डिनेट है -1 -2 -5। ये नाम दे देता हूँ A, ये नाम दे देता हूँ B। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड फोर्स वेक्टर ऑन B विथ U2A। U2A समझ लो बेटा, किस पे फोर्स निकालना है? B पे। तो पोजीशन वेक्टर किसका लिखेंगे? B का। किसके रिस्पेक्ट में? दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में, यानी A के रिस्पेक्ट में। करिए सॉल्व। मेरे को फोर्स बताइए ऑन B ड्यू टू A वेक्टर फॉर्म में। आ गया बेटा? अगर किसी का आ गया तो उनको आई जे में क्या आया है वो बता देना बस। पूरा एक्सप्रेशन मत बताना, बस आई जे जी के में बता देना। हमको फोर्स निकालना है बी वाले पे ड्यू टू ए। ठीक है, पार्थिव का आ गया। पार्थिव सही है तुम्हारा? नहीं नहीं पार्थिव, जे गलत है, सॉरी। पार्थिव एक बार चेक करो। जे में क्यों गलती कर रहे हो सब लोग? ये -2 है और इसका 1 है। तो आर बी ए क्या होगा? आर बी होगा आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है दोस्तों? -i -2j -5k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना है? 0i +1j +2k। तो ये आपको कितना मिलेगा? -i -2j -5k -1j -2k। तो कितना मिला यहां से? -1i और -3j और -7k। वेरी गुड। ठीक है, तो हमको फोर्स मिलेगा k q1 q2 अपॉन r क्यूब था बेटा नीचे, r क्यूब इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो b विद रिस्पेक्ट टू a तो आ गया। अब r की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड की। तो इसका मैग्नीट्यूड मॉड r कितना हो जाता है? इसका अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। ये कितना आ रहा है? 49 और 9 58 और 1 रूट 59 आ रही है बच्चों। चेक करो,
हाँ सही है। फिर वैल्यू डाल दीजिए, तो फोर्स का वेक्टर मिलेगा k q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन रूट 59 का क्यूब इंटू आर वेक्टर हो गया माइनस आई माइनस 3j माइनस 7k। ये आपका फोर्स का फंक्शन आ गया, पूरा वेक्टर आ गया पूरा। आई कैप जे कैप के। आया बच्चों समझ में? कुछ डाउट है तो पूछो बेटा। चलो फिर मैं आगे आइए आगे चल रहा हूँ। तो ये पावर इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, यहाँ पे आर क्यूब क्यों आया है? क्योंकि ऊपर भी एक आर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कट हो जाते वो वापस आर स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ हम के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ही बोलेंगे, लेकिन जब फोर्स वेक्टर आएगा तो हम बोलेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ध्यान रखेंगे कहीं पावर में गड़बड़ नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ पे इसी में एक चार्ज नेगेटिव होता तो उसको ना आप रखते तो माइनस क्यू रखते, तो वो हो जाता क्यू इंटू माइनस क्यू, तो वो एक माइनस साइन आ जाता, टू स्क्वायर होके आगे माइनस आ जाता। तो बेटा चार्ज का जब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो चार्ज प्लस या माइनस एक साथ डालेंगे साइन के साथ। ठीक है, आगे समझ? चलो शाबाश शाबाश। तो आपकी क्लास का टाइम हो गया बच्चों अभी के लिए, हमारा रोज ही लास्ट लेक्चर होता है। चलो फिर अभी के लिए इतना दोस्तों, एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे इस हफ्ते, मोस्ट प्रोबेबली संडे ही रखेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय।